नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे तनाव की, यानी कि टेंशन की। आखिर कौन से ग्रह होते हैं जो आपके तनाव के लिए, आपके टेंशन के लिए जिम्मेदार होते हैं? उन ग्रहों की क्या भूमिका होती है और अलग अलग तरह के तनाव, अलग अलग तरह के टेंशन्स को दूर करने के सरल उपाय क्या हैं? बात करेंगे आपके राशियों के हाल की और देंगे आपके प्रश्न का जवाब भी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको सर्दी जुकाम की या ठंड की समस्या बार बार होती हो, बार बार परेशान करती हो, तो एक बड़ा सा मून स्टोन बनवा लीजिए। इसको चांदी में पहनेंगे, गले में धारण करेंगे। अगर इसको आप पहनते हैं तो कोल्ड कफ की समस्या से, सर्दी जुकाम की समस्या से छुटकारा आपको जल्दी मिल पाएगा। सबसे पहले जानते हैं कि टेंशन का, तनाव का ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, तनाव जो है, टेंशन जो है, ये मन की एक अवस्था है और आपका तनाव आपके आहार पर, आपके विचार पर, आपके व्यवहार पर और आपके संस्कार पर बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप कितना तनाव पालते हैं, कितना टेंशन लेते हैं। चूंकि मामला मन का है, इसलिए ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध होता है चंद्रमा से, मून से। और चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों की वजह से, चंद्रमा की अलग अलग पोजीशंस की वजह से रियल होते हैं, वास्तव में तनाव होता है। और कभी कभी ये तनाव काल्पनिक भी होते हैं, बिना किसी समस्या के हमारे मन में चिंताएं, हमारे मन में तनाव आ जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहता हो तो ये मामला क्या होता है और इस तनाव को दूर कैसे करें। आमतौर पर जब चंद्रमा अष्टम भाव में हो, 8वें खाने में हो, या चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अकेला हो बिल्कुल, तब इस तरह का तनाव ज्यादा होता है। हाथ में चंद्रमा के पर्वत पर, शशांक क्षेत्र पर, छोटी उंगली के नीचे का जो इलाका है ये वाला, यहां पर अगर दाग धब्बे हों, यहां पर अगर काला तिल हो, तो ऐसी दशा में सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर तनाव ज्यादा हो जाता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को छोटी से छोटी बीमारी भी भयानक दिखाई देने लगती है और व्यक्ति को वहम में तमाम बीमारियों के लक्षण भी दिखने लगते हैं। उसे लगता है कि मुझे तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं और वो परेशान हो जाता है। अब मान लिया कि आपको स्वास्थ्य को लेकर तनाव रहता है, स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रहते हैं, तो इस तनाव को दूर करने के उपाय क्या हैं? सोमवार के दिन खीर बनाइए और इसको भगवान शिव को अर्पित करिए और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करिए। भोजन के बाद अंतिम आहार के रूप में, प्रसाद के रूप में इस खीर को ग्रहण करिए, उससे आपको लाभ होगा। रात में सोने के पहले अपने पलंग पर बिल्कुल सीधा लेटकर या बिल्कुल आराम से बैठकर कम से कम 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए। ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य का तनाव दूर होगा। और एक मून स्टोन, एक चंद्रकांत मणि, मून स्टोन कहते हैं, चांदी में बनवाकर सोमवार को गले में चांदी की चेन में धारण करिए। ऐसा करने से सेहत संबंधी जो तनाव है वो निश्चित रूप से दूर होगा, निश्चित रूप से कम होगा। दूसरे तरह के तनाव की बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी बेहतर बनी रहेगी, धन की दशा में सुधार होगा और नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, वो होगा येलो और भाग्य होगा 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन संपत्ति संबंधी मामले अभी रुक सकते हैं, अभी लटक सकते हैं और नौकरी आपकी जा सकती है, सावधानी रखें। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 55%। मिथुन राशि, विदेश से, दूर से कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और धन के लेन देन में भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अगर नौकरी को लेकर या कारोबार को लेकर तनाव रहता हो तो ये मामला क्या होता है।
कुंडली में चंद्रमा अग्नि राशि में हो, यानी अगर आपकी राशि मेष, सिंह या धनु हो, या कुंडली में सूर्य चंद्रमा का संबंध हो, तो इस तरह का तनाव हो जाता है। या हाथ में चंद्र के पर्वत पर ढेर सारी टूटी रेखाएं हों तो भी नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव होता है। और ऐसी दशा में जो व्यक्ति है, जो आदमी है, वो अपनी नौकरी और अपना व्यवसाय लगातार बदलता रहता है। ऐसी दशा में व्यक्ति किसी भी नौकरी और व्यवसाय से संतुष्ट नहीं रहता और रोज अपने कैरियर को लेकर छोटे बड़े तनाव में डूबा रहता है। छोटा बड़ा तनाव पैदा रहता है उसके मन में, नौकरी जाने को लेकर, कारोबार में नुकसान को लेकर उसके मन में तनाव बना रहता है, उसके मन में चिंता बनी रहती है। अगर आपको नौकरी या कारोबार को लेकर किसी भी तरह का तनाव है, उसे दूर कैसे करें, उसके उपाय क्या हैं? हर शनिवार को भगवान शिव को जल में दूध मिला के, जल में आधा चम्मच दूध मिलाइए और वो जल भगवान शिव को अर्पित करिए। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः, ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए हर शनिवार को शाम को। और जब आप दीपक जलाएंगे शनिवार को शाम को, तो किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या खाने पीने की चीजों का दान करें। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निश्चित रूप से नौकरी, रोजगार या कारोबार को लेकर जो तनाव है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, कारोबार में विस्तार के योग बनते हैं, लेकिन संतान को लेकर कहीं ना कहीं मन में चिंताएं हो सकती हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, सावधानी रखें। जीवन साथी या भाई के साथ विवाद के योग बनते हैं, ध्यान रखें। धन का जहां तक मामला है वो मामला ठीक है, धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 51%। कन्या राशि, परिवार में वाद विवाद की नौबत आ सकती है और मन चूंकि अशांत है, इसलिए लंबी यात्रा न करें। आपकी सेहत बिगड़ सकती है, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 44%। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता हो तो कैसे उस तनाव को दूर करेंगे और क्यों रहता है ये तनाव, इस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। निधि ने हमें मेल लिखा है, उड़ीसा से लिखती हैं ये, भुवनेश्वर से। जन्म की तारीख है 27 मई 1996, जन्म का समय है सुबह 4 बजे, जन्म का स्थान है भुवनेश्वर, उड़ीसा। मेल लिख रही हैं दिल्ली से। ये लिख रही हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं, सीए की पढ़ाई करना चाहती हैं। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना बेहतर होगा या इनको कोई नौकरी की तैयारी करनी चाहिए? करियर में किस दिशा में बढ़ना इनके लिए बेहतर रहेगा, ये जानना चाहती हैं। निधि, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो ग्रह सर्वाधिक मजबूत है या जिस ग्रह की भूमिका आपके करियर में दिखने वाली है, एक तो है बृहस्पति और दूसरा है बुध। ये दोनों ही फाइनेंशियल प्लेनेट हैं और ये कॉम्बिनेशन कोई प्रोफेशनल कोर्स करने की तरफ या खासतौर से कानून की पढ़ाई करने की तरफ इशारा करता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ना चाहती हैं, आप पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं, तो ये निर्णय आपका बिल्कुल ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई आप बेहतर तरीके से कर पाएंगी। ऐसा लग रहा है कि सीए की पढ़ाई हो जाने के बाद आप कानून की पढ़ाई भी करेंगी, आप लॉ भी करेंगी और लॉ में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कुंडली यही कहती है कि आप सीए की पढ़ाई करेंगी, सीए में आपको सफलता मिलेगी। आप चिंता बिल्कुल ना करें और भटकाव के बारे में बिल्कुल ना सोचें। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, आपका मोटापा बढ़ रहा है, जरा मोटापे का ध्यान रखें और खाने पीने में लापरवाही आदि ना करें। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। 2 काम करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और आपका कैरियर भी बेहतर रहे। एक नीलम नाम का रत्न, तकरीबन 4-5 रत्ती का नीलम, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में शनिवार की रात को पहन लें और पहनने के पहले सिरहाने रख के देख लीजिएगा कि रात में नींद में कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हो तो दूसरा नीलम टेस्ट करके देखिए।
नीलम एक पहन लीजिए और रोज सुबह स्नान करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। ये 2 उपाय करिए, ईश्वर की कृपा से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगी। अब ये जानते हैं कि अगर वैवाहिक जीवन को लेके, मैरिटल लाइफ को लेकर तनाव रहता हो तो ज्योतिष में कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं उसके लिए। कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ अगर बृहस्पति कमजोर हो तो महिलाओं को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहता है, उनका वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं रहता। और अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर हो तो पुरुषों को वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव बना रहता है, वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं दिखाई देती हैं। हाथ में अगर शुक्र के पर्वत पर अंगूठे के नीचे इस इलाके पे या चंद्र के पर्वत पर अगर रेखाओं का जाल हो तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होता है। और कभी कभी यहां पर शक और वहम पैदा होता है और कभी कभी जीवन साथी बहुत ज्यादा उपेक्षा करता है, बिल्कुल भी चीजों को नहीं समझता। अब अगर वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव है, चाहे पति पत्नी के स्वभाव की वजह से हो, शक की वजह से हो, वहम की वजह से हो, या मारपीट हो रही हो, या वैवाहिक जीवन में सुख नहीं हो, तो क्या उपाय करना चाहिए, तनाव को दूर कैसे करें। सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित करिए शिवलिंग पर, लेकिन याद रखिए भगवान शिव को केवड़ा जल अर्पित नहीं करते। और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उसके बाद ओम नमो भगवते सोमनाथाय, ओम नमो भगवते सोमनाथाय, इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिए। शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन बंद कर दीजिए। अगर ये उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को लेकर जो टेंशन है, जो तनाव है, वो दूर हो जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत के संकेत हैं, नौकरी में प्रमोशन के योग बने हुए हैं और संतान का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 83%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा वाद विवाद है तो उसमें विजय मिलेगी, परिवार की समस्याओं में सुधार होगा और धन आसानी से पा सकेंगे। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, कोई पुराना मित्र मददगार होता हुआ दिख रहा है, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे हो जाएंगे। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि अगर संतान को लेकर तनाव रहता हो तो ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है। अगर आपका चंद्रमा राहु से या शनि से पीड़ित हो या संतान भाव में हो तो इस तरह का तनाव हो जाता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर या मणिबंध, जो सबसे नीचे कलाई के पास की रेखा है, यहां पर तारा हो तब भी संतान को लेकर तनाव हो जाता है। ऐसी दशा में संतान के जीवन को लेकर, उसके स्टेबिलिटी को लेकर, उसके स्थायित्व को लेकर तनाव बना रहता है। कुंडली में चंद्रमा का संबंध अगर लग्न से हो या द्वादश भाव से हो, 12th हाउस से हो, तो संतान का विवाह तनाव का कारण बन जाता है। संतान का विवाह करने के बाद जीवन में बेवजह तनाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब अगर संतान को, उसके जीवन को, उसके विवाह को, उसके स्थायित्व को लेकर अगर आपके मन में तनाव है तो इसे दूर कैसे करेंगे। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें। पंचामृत सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर दें और फिर जल की धारा अर्पित करें। इसके बाद वहीं पर खड़े होकर या बैठकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और नहीं तो शिव चालीसा का पाठ करें। इसके बाद संतान संबंधी जो भी समस्या है उसकी समाप्ति की प्रार्थना करें। अगर सोमवार के सोमवार आप ये उपाय करना शुरू करें तो संतान संबंधी जो भी चिंताएं हैं, संतान संबंधी जो भी तनाव है, वो तनाव निश्चित रूप से दूर होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलता हुआ दिख रहा है।
माता पिता का स्वास्थ्य भी आपके बेहतर हो रहा है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका अच्छा रहेगा। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 86%। कुंभ राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन और उपहार की प्राप्ति हो रही है और परिवार में किसी मंगल कार्य के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 91%। मीन राशि, धन सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 77%। तो आज हमने आपके साथ बात की तनाव के बारे में कि अगर अलग अलग चीजों को लेकर तनाव रहता हो तो कैसे छोटे छोटे उपाय करके इन तनावों को दूर किया जाए। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर किसी परीक्षा को लेकर या इंटरव्यू को लेकर आपको भय लगता हो, डर लगता हो, तो क्या उपाय करना चाहिए? जिस दिन परीक्षा या इंटरव्यू हो उसी दिन ये उपाय करना आपके लिए फायदेमंद होगा। जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाएं और उस गुलाब जल को डालकर तब स्नान करें, उससे आपको लाभ होगा। सुबह का जो नाश्ता करेंगे घर से निकलने के पहले या भोजन करके निकलेंगे वो कम से कम करिए। इसकी जगह पर केले जरूर खा लीजिएगा, उससे आपको फायदा होगा। और घर से निकलते समय हरि 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 ये मन में कहते कहते निकलते जाइएगा। आप देखेंगे कि जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत बना रहेगा और उस परीक्षा में, उस इंटरव्यू में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।